गुड मॉर्निंग। फाइनली आप लोगों ने पेपर दे ही दिया पेट का और बहुत अच्छा हुआ होगा। देखो, जिन लोगों का अच्छा हुआ या खराब हुआ वो मायने नहीं करता, कि उससे ये नहीं पता चलता कि आपके अंदर जानकारी कम है, क्योंकि ये छोटा सा एग्जाम है। ये कभी नहीं निर्धारित कर पाएगा कि आपका ये अंदर कितना ज्ञान है। आपके अंदर बहुत ज्ञान है। देखो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, इनसे नर्वस नहीं होना चाहिए कि मेरा इतना कम आया या फिर इतना और आना चाहिए था, या फिर इससे ये नहीं डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि नहीं कि और नंबर इतना कम नंबर आ रहा है, इतने दिन से पढ़ रहे हैं। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो बड़े बड़े तुर्रम खा, जो कि बहुत ज़्यादा अपने को बताते हैं कि मुझे जीएस की बहुत जानकारी है, उनको भी नहीं आता है। ठीक है, तो इससे नर्वस नहीं होना है। दूसरी बात, पेपर कैसा हुआ, जो भी हुआ हो गया है। अब उसका टेंशन दिमाग में लेकर बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला, केवल नुकसान होगा। इसलिए आगे जो भी एग्जाम लाइन में है उन पे अब जुट जाइए फोकस करके। छोड़ दीजिए इसका, जब भी जो भी नंबर आएगा देखा जाएगा, उसके बाद सोचा जाएगा क्या करना है। क्योंकि ये पिट तो हर साल होने वाला है, अगले साल फिर तैयारी करनी है इसकी। तो इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। परेशान होने से भी कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए इसको जैसा भी है, इसको एक किनारे करिए भाई, तुम बगल हो जाओ। अब मुझे आगे बढ़ने दो, बहुत सारे एग्जाम्स और भी सामने हैं, उन पे फोकस करना है। ठीक है, तो देखो, मैंने कुल मिला के 10 या 11 शायद 10 वीडियो डाले थे पिट के नाम से, पीईटी रिवीजन के नाम से। मैंने इस चैनल पर केवल 10 वीडियो डाले थे, जिसमें मैं सामने आकर आपको बताया था ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। तो अब जैसे कुछ लोगों को लगता था कि मैं उस टाइम पर कह रहा था पढ़ लो, लेकिन पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो उसका मैं थोड़ा सा यहाँ पर एनालिसिस करवाना चाहता हूँ कि उन 10 वीडियो से लगभग 30 क्वेश्चन आए हैं। और आपको अगर ना भी मंजूर हो, तो मतलब नहीं भरोसा हो रहा हो, तो ये चारों शिफ्टों के मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, चारों शिफ्ट का नाम लिखा हूँ। आप जो क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा, इन क्वेश्चनों को आपने जिस भी शिफ्ट में आप रहे हो, उस शिफ्ट से यहाँ के वो क्वेश्चन जो इस वीडियो में से मिलते हैं उनसे मैच कराइएगा। और आपको अगर भरोसा ना हो तो 10 ही वीडियो हैं, आप पलट के जाकर वहाँ वीडियो में देख लीजिएगा, तब आपको यकीन हो जाएगा कि वीडियो से ही डायरेक्ट आए हैं। मतलब ये था कि बहुत ज़्यादा तामझाम बताने से बेहतर है कि वही चीज़ बच्चों को बताया जाए, वही चीज़ आपको बताया जाए, जिनसे आप क्वेश्चन निकाल सको, जिससे आपके पेपर में फ़ायदा हो सके। तो चलिए, मैं आपको उन क्वेश्चनों के बारे में बता देता हूं, ताकि आप अपने अपने पेपर में मिला सको। यहाँ मैं पेपर नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि उसको तो ऑलरेडी बहुत सारे चैनल वाले ने सॉल्व करवा दिया है। फिर भी अगर आपने नहीं किया बताना, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन पहले यहाँ पर हम वो देखेंगे जो क्वेश्चन इस चैनल के, मतलब इस चैनल पे जो 10 वीडियो पेट के नाम से पढ़े थे, उनसे जो 30 क्वेश्चन आए हैं वो कौन कौन से हैं, ताकि आपको भी यकीन हो जाए कि यहाँ से आपको ढेर सारा नॉलेज मिलने वाला है, बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, और पेपर में हमेशा यहाँ से फायदा आपको मिलने वाला है। इसलिए रिवीजन या फिर कुछ भी नया बताया जाए, उसको थोड़ा सा गहराई से सुना करें। मैं जो कुछ लिखा हुआ बताता हूँ, उसके अलावा भी जो कुछ बताता हूँ, वो आपके पेपर से कहीं ना कहीं जरूर अटैच करता है। इसलिए कुछ भी इग्नोर करके, कुछ भी स्किप करके नहीं सुनना चाहिए, हर चीज को लगातार सुनना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, ये एक मिनट देखो यहाँ पर, एक मिनट, ये मेरा बॉटल बहुत परेशान करता है। ठीक है, तो इसको मैं किनारे कर देता हूँ। देखिए, ये 15 अक्टूबर का जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उससे 7 क्वेश्चन आए थे वीडियो के। जो मैंने 10 वीडियो को अपलोड किया पेट के नाम से, उसमें 15 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उससे 7 क्वेश्चन आए हैं। तो वो कौन से हैं उनको देखते हैं। ठीक है, देखिए, ये देखिए, पहला कि सबसे बड़ा नदी द्वीप। मैंने आपको जो नदियों वाला चैप्टर बताया था, उसमें बताया था ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में, इसके कई नाम हैं, सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्रा, जमुना, ये से नाम बताए थे। हमने ये भी बताया था कि ये नदी असम में सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है। उस नदी द्वीप का नाम था माजुली, माजुली नदी द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा। नदियों में कोई द्वीप क्या होते हैं, जो पानी में चारों तरफ से घिरा हुआ उभरा हुआ क्षेत्र रहता है, उसे द्वीप बोलते हैं, लेकिन वो महासागरों में होता है। लेकिन अगर कहीं नदी में भी ऐसा बन जाए तो उसे नदी द्वीप कहते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है, माजुली नदी द्वीप। कहाँ है, असम में है। किस नदी में, ब्रह्मपुत्रा नदी पर। तो इससे क्वेश्चन आया था, उसका केवल माजुली नाम ही पूछा था। ये आप देखोगे, अगर जाकर भारत का भूगोल में जो भारत की नदियां बताए हैं उसमें देखोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। दूसरा, हमने आपको पॉलिटी जो रिवीजन करवाया था, पॉलिटी रिवीजन में अनुच्छेद 3 के बाद जब मैंने बताया था नए राज्यों का पुनर्गठन, तो वहीं पे बताया था तेलंगाना का भी 2014 गठन हुआ था, उसका भी क्वेश्चन आया था। और ये भी बताया था कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। तो वो भी क्वेश्चन आया है। देखो यहाँ पर, भाषा के आधार पर बना पहला राज्य आंध्र प्रदेश। आप जाकर देखोगे पॉलिटी वाले में मिल जाएगा ये। तीसरा क्वेश्चन, ये आपको करंट अफेयर में मैंने बताया था कि अंडर वाटर मेट्रो, मतलब कि जल के अंदर से मेट्रो। हालांकि मैंने बहुत क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन सब ऑफलाइन बताए, ऑफलाइन क्लासों में बताया हूँ।
यहाँ मैं केवल 11 उन 10 वीडियो की बात कर रहा हूँ जिनसे क्वेश्चन आए हैं। नहीं तो वैसे तो देखा जाए तो 70 से अधिक क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिनको मैंने क्लासों में और वीडियो में सब हर जगह बताया है। तो उनको तो गिन नहीं सकते क्योंकि वो ऑफलाइन क्लास में है। तो ये ऑनलाइन क्लास का मैं बता रहा हूँ। तो अंडर वाटर मेट्रो आपको करंट अफेयर रिवीजन में मिल जाएगा ये। और ये मैंने नदियों में ही बताया था, जैसे कि उड़ीसा का शोक महानदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, वैसे बताया था बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, जो कि गंगा की सहायक है। आपको गंगा नदी जब जिसमें बताए हैं उसमें बताए होंगे, देखे होंगे ध्यान से, तो आपको ये जरूर याद होगा। ठीक, ये देखो बिहार का शोक। इसके अलावा योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष, ये सॉरी योजना आयोग का अंतिम स्वीकार कौन करता है। मैंने जो एक इकोनॉमी का वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि योजना आयोग में प्रधानमंत्री और उनके मंत्री लोग बैठ के योजना बनाते हैं, लेकिन क्या योजना बना है इसकी जांच के लिए 6 अगस्त 1952 को एक अलग से स्थापना होती है, उसका नाम था राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद ही स्वीकृत देती है योजना आयोग को, योजना को, तभी योजना लागू होती है। तो यह अंतिम स्वीकृत कौन देता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में हमने बताया था, अगर आपको याद होगा तो ये मैंने बताया था, आप उसमें देखेंगे इकोनॉमी वाले वीडियो में देखोगे तो वहां पर ये मिल जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में बताया था, योजना आयोग के बारे में बताया था, अंतिम उपाध्यक्ष, नीति आयोग, ये तमाम चीजें वहां बताया था। अगला भारत का मानक समय, ये मैं जब भारत का जिस दिन भारत का भूगोल का वीडियो डाला था कि भारत किसके किसके बीच में स्थित है और कर्क रेखा के बारे में बताया था ना, उसी दिन बताया था 82.5 अंश या देशांतर जो है वो भारत का मानक समय है, जो कि कितने राज्यों चलता था बताए थे आपको। तो यहाँ पर है वो कितने घंटे आगे, यहाँ से क्यों चला था, भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितने घंटे आगे, 5.5 घंटा आगे था। मैंने बताया था क्योंकि भारत का समय पहले चलता है, ये मैंने बताया था, आप देखे होंगे। तो ये भी वहीं से आया है। और ये मैंने एक और बताया था जो भारत का पर्वत वाला क्वेश्चन था कि कौन कौन से पर्वत है, तो मैंने बताया था विश्व की ऊंची चोटी के माउंट एवरेस्ट की, और भारत की ऊंची चोटी K2, और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। तो यहाँ पर एवरेस्ट से क्वेश्चन आया था कि एवरेस्ट कहाँ है, तो नेपाल में है, सिंपल सी बात है, नेपाल हिमालय में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया था, तो ये भी मैंने बताया था। देख रहे हो 7 क्वेश्चन 15 अक्टूबर जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था वहीं से आए हैं। केवल मैंने 10 वीडियो डाले हैं, 10 वीडियो से 7 क्वेश्चन आए हैं फर्स्ट शिफ्ट के। दूसरे शिफ्ट में देखो कितने क्वेश्चन आए हैं, 8 क्वेश्चन आए हैं। कौन कौन से आए हैं, एक मैंने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 आपको बताया था, दांडी मार्च जो चला था, गांधी इरविन समझौता जो हुआ उसके बारे में था। तो ये था एक दूसरा था किस अधिनियम से भारत और बर्मा अलग हुआ था, मैंने बताया था 1935 का अधिनियम से 1937 में भारत बांग्लादेश अलग हुआ, बर्मा अलग हुआ था, ये भी बताया था आपको। इसके अलावा 1969 में मैंने बताया था कि इंदिरा गांधी ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, इकोनॉमी वाली वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, और इसके अलावा और उसके बाद ये भी बताया था कि 1980 में दोबारा उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया 6 बैंकों का। तो पहली बार जब 1969 में किया था कितने किया था, 14 का। तो यहाँ पर देखो उसका क्वेश्चन आया था। इसके बाद मैंने बताया था योजना आयोग को जब खत्म किया गया था, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष भी बताया था। फिर मैंने ये भी बताया था कि योजना आयोग जब खत्म किया मोदी जी ने तो नीति आयोग बनाया। तो योजना आयोग के जो अंतिम उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया थे, उनसे भी क्वेश्चन आया था, याद रखना, ये मैंने वहां बताया था। उसके अलावा हरित क्रांति का प्रभाव, हरित क्रांति का प्रभाव कहाँ पड़ा था, ये क्वेश्चन आया था। तो मैंने आपको हरित क्रांति के बारे में बताया था, 1966-67 में हरित क्रांति देश में आती है और पंजाब में इसका मुख्यतः प्रभाव पड़ा था, गेहूं और धान खेती पे अच्छा प्रभाव पड़ा था, बताए थे आपको। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय, ये हम जब मैंने पॉलिटी रिवीजन करवाया था अनुच्छेद 30 आपको बताया था, अल्पसंख्यकों के बारे में है, वो रिलेटेड है, तो ये उससे आया था क्वेश्चन। और मौलिक कर्तव्य मैंने इसके बारे में बताया था किस भाग में है, तो भाग 4A में है, अनुच्छेद 51A में है मौलिक कर्तव्य, तो उससे क्वेश्चन आया था। तो ये है। और मैंने लास्ट में जो मैंने कहा था कि ये स्टैटिक जीके है, सबसे कम मतलब सबका मिक्सचर है, इसमें सब कुछ है, तो इसमें फिक्स नहीं कौन कहाँ से है। तो उसी में मैंने खेलों से भी कुछ क्वेश्चन दिया था। तो मैंने बताया था थॉमस कप के बारे में, जो कि बैडमिंटन वाला था, याद होगा आपको। ये थॉमस कप है, यहाँ पर दिख रहा है। तो थॉमस कप पूछा गया था किस खेल से संबंधित है। तो ये देख रहे हो आप, फर्स्ट शिफ्ट से 7 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट से 8 क्वेश्चन आए थे। अब 16 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट से कितना क्वेश्चन है वीडियो से, उसको देखते हैं। देखो एक आया था कौन सा देश भारत के साथ लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, तो मैंने बताया था बांग्लादेश था, याद होगा आपको। भारत का भूगोल में जो पढ़ाए थे वहां पर दिया बताए थे। और ये 2014 में जो तेलंगाना का निर्माण हुआ था, जब राज्य पुनर्गठन अनुच्छेद 3 बताए थे रिवीजन में ही, तब वहां बताए थे तेलंगाना बना था 2014 को, 2 जून 2014 को। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ था, बंगाल विभाजन जब बताया था 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, स्वदेशी आंदोलन और हिंदू राखी दिवस मनाए थे, हिंदू मुस्लिम एकता मनाए थे ना, ये उसी दिन बताए थे आपको।
खिलाफत आंदोलन मैंने बताया था कि 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, खिलाफत कमेटी बनाई गई थी, गांधी जी ने इसका सपोर्ट भी किया था। उसके बाद 1920 में हमने असहयोग आंदोलन चलाया था, ये बताए थे उस दिन जब इतिहास का रिवीजन करवा रहे थे। और हरित क्रांति के जनक हमने ये भी बताया था जब इकोनॉमी बता रहे थे, तभी बताए थे उसी वीडियो में। हरित क्रांति के जनक भारतीय हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, विश्व के नॉर्मन बोरलॉग, दोनों बताए थे आपको। इसके बाद अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में पॉलिटी रिवीजन भी बताया गया था। इसके अलावा जो 16 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, 16 अक्टूबर को जो दूसरी मीटिंग पेपर हुआ था, उससे कितने क्वेश्चन, उससे 9 क्वेश्चन आए, सबसे ज्यादा इसी से आए हैं। इसको देख लेते हैं, आप इसको मिलाइएगा जरूर, तभी आपको यहाँ पता चलेगा। तो पहला था कि भारत की ऊंची चोटी, जो भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो वैसे तो ऑप्शन के हिसाब से K2 होना चाहिए था, K2 ऑप्शन में नहीं था, तो उसमें जो दूसरा ऑप्शन था वो कंचनजंगा था, तो कंचनजंगा होगी। तो ये मैंने बताया था आपको, वो जो पर्वत बताया गया था उसमें। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में ऋण देने वाली एकमात्र संस्था जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी, आपको बताया था नाबार्ड थी ना। नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी, वो नाबार्ड के बारे में बताया था आपको, जो इकोनॉमी रिवीजन हुआ था उसमें। इसके अलावा खिलाफत कमेटी बनी थी 1919 में, खिलाफत आंदोलन चल रहा था, ये भी बताए थे संविधान हिस्ट्री के रिवीजन में। 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो मंगल पांडे ने विद्रोह किया था चर्बी युक्त कारतूस के, जो गाय और सुअर की चर्बी से बना था, उसके बारे में बताए थे। तो सब सिपाही विद्रोह था, 1857 क्रांति, वो बताया गया था आपको हिस्ट्री में। मॉडर्न इंडिया जो बताया गया था आपको हिस्ट्री। इसके अलावा अरावली जो पर्वत श्रेणी है, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ये भी बताए थे जब पर्वत बताए थे कि विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में अरावली गिनते हैं, उसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, वहीं पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये भी बताए थे। तो ये है अरावली की ऊंची चोटी आया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया था भारत का मानक समय कितने देर से गया था, 82.5 अंश बताए थे, देशांतर से गया था भारत का मानक समय। देखो एकदम सीधा वही क्वेश्चन आया है जो भारत का मैंने मैप बना के बताया था भारत भूगोल वाली वीडियो में। इसके अलावा ये जो क्रिप्स मिशन आया था, मैंने बताया था 1942 में आया था, और उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन भी चल रहा था, तो उससे भी क्वेश्चन आया है, यहाँ पर देखो। और इसके अलावा मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन आया था, मौलिक कर्तव्य कहाँ है, तो भाग 4A में है, अनुच्छेद 51A में रखा गया है मौलिक कर्तव्य। इसे बाद में जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ये भी बताए थे आपको। इसके अलावा अनुच्छेद 343 जो भाषा से संबंधित है, भाग 17 में मैंने बताया था अनुच्छेद 343 के बारे में, जो भाषाओं से संबंधित है, जब भाग बताए थे पॉलिटी रिवीजन में। तो इतने क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन, ये टोटल 30 क्वेश्चन है, जो कि डायरेक्ट आए हैं केवल 10 वीडियो से। अगर इस पे ढेर सारा वीडियो बना होता तो कम से कम 70 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता। हालांकि बहुत लेट शुरू हुआ था, इसलिए आगे के एग्जाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। बस आप अगर रिवीजन करते रहोगे या फिर ढंग से यहाँ से पढ़ते रहोगे तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, जो लोग भी जिस भी शिफ्ट में पेपर दिए हो आप मैच कराइएगा, कुछ भी गलत लगे तो आप बताइएगा। दूसरी बात, जिन लोगों को आंसर जो लोग नहीं मिला पाए हो बता देना, मैं उस शिफ्ट का आंसर यहाँ पर मिलवा दूंगा, ठीक। चैनल पहली बार हो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।